अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़िया आफ्ताब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में दो अहम कारोबारी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कई बरसों में मुख्तलिफ रिहायशी और कमर्शियल मंसूबों को कामयाबी से मुकम्मल किया है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी दयानतदारी और जदीद सहूलतों के ज़रिए तामीराती शोबे में इन्होंने अपना एक ख़ास मकाम बनाया है। रिसेंटली ये एक नए मंसूबे पर काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे दावत दी, इनवाइट किया। थैंक यू। अच्छा शाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा। आप HCPL से मुंसलिक हैं, मार्केटिंग करते हैं आप। हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ये जो HCPL है बेसिकली ये क्या है, इसका एब्रीविएशन क्या है और ये कब से काम कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका मैं बताता हुआ जाऊँ। HCPL स्टैंड्स फॉर हुसैन को प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 2012-13 से मार्केट में इन हुई। इन्होंने अभी तक जो प्रोजेक्ट लोगों को डिलीवर किए, 12 से 13 प्रोजेक्ट अभी तक लोगों को डिलीवर किए, जो कि सुहा गार्डन, PWD, पाकिस्तान टाउन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर वाक़या हैं। और इसके रिलेटेड ही मैं आपको ये बता दूं कि अभी इसी के ये जो इसका ऑनर है, इसने एक न्यू प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट किया है जो कि जापान रोड के ऊपर वाक़या है, जिसको नाम दिया है द स्मार्ट होम्स के नाम से। अभी रिसेंटली हम वो बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, ये जिस तरह आपने कहा कि इससे पहले भी आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन उनको करें कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई वो रेजिडेंशियल हैं या कमर्शियल हैं? हमारे ज़्यादातर ये जो हम प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं वो ज़्यादातर रेजिडेंशियल होते हैं, जिसमें हमने ज़्यादातर लोगों को उसमें शॉप, ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स वगैरह जो हैं वो लोगों को अभी तक डिलीवर किए हैं। ठीक है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हैं इस नए प्रोजेक्ट से पहले, तो क्या वो सारे CDA से अप्रूव्ड हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं लोगों की तरफ से। असल में बात ऐसे है कि हम पहले इसी चीज़ पे वो करते हैं। जैसे आपको इल्म है कि अभी CDA का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, मार्केट में देख भी रहे हैं। हम इस चीज़ का पहले CDA से हर एक चीज़ का क्लियरेंस करके हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वो सुहा गार्डन में है, PWD में है, पाकिस्तान टाउन में है, या जिधर भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम पहले CDA से उस चीज़ को क्लियर करके, जब हम उसको CDA से क्लियर करके लेटर हमें क्लियरेंस का मिल जाता है, तो उसके बाद ही हम इस चीज़ पर मज़ीद वर्क करते हैं। अच्छा सर, ये जो पहले आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में आपकी जो फैसिलिटीज़ थी वो किस तरह की थी? और वो जो अगर रेजिडेंशियल उनकी बात की जाए, अपार्टमेंट्स की बात की जाए, तो वो किस तरह के थे? 1 बेड थे, 2 बेड थे, 3 बेड थे, किस तरह? हमने अक्सर कोशिश की है कि यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे कैटेगरी वाइज वो बनाई है कि जिसमें स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड। और आपको पता है कि हर किस्म के लोग आजकल मार्केट में, हर कोई चाह रहा है कि मैं कम से कम मेरा एक अपार्टमेंट हो या मेरा एक घर हो। तो उस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के हमने वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक वो डेवलप किए हैं और लोगों को हम डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पहले प्रोजेक्ट हैं वो सब के सब सेल आउट हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हमारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि अभी जो नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, तो वो जापान रोड, आप जिस तरह भी आपने रिसेंटली बताया कि जापान रोड पे वहाँ पे उसकी लोकेशन है, तो क्या ख़ास वजह है कि आपने जापान रोड को ही सिलेक्ट किया इस प्रोजेक्ट के लिए? जैसे कि आपके इल्म है कि आप देखें, मैन इस्लामाबाद की अगर मैं बात कर लूँ, उस वहाँ पे आप देखें ज़्यादातर CDAs के ये जो आजकल रोले और मसाइल पैदा हुए हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर किस्म के लोगों को, आपको पता है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बेशक वो एक जूते पॉलिश करने वाला है या वो लैंडलॉर्ड है, जो भी है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरा कम से कम एक अपार्टमेंट हो या कोई ऐसी सरमायाकारी हो जो कल मुझे फ़ायदा दे, या मेरे बच्चों को फ़ायदा दे, या मेरे आने वाली जो नस्ल है उनको कोई फ़ायदा दे। इस चीज़ के हवाले से जैसे आपके सामने है जापान रोड के ऊपर, आपका मैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से आपसे डिस्कस कर लूँ। ये जो इसका है मेन हाईवे है, हाईवे से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वाक़या है। आप इसको, मेन मज़े की बात यह है कि 4 से 5 एंट्री पॉइंट इसको लिंक कर रहे हैं। आप उसमें देखें गुलबर्ग है, उसमें आप आ जाएँ जिना गार्डन है, उसके साथ ही नेवल एनकरेज का रास्ता इसको लिंक कर रहा है। जापान रोड का अपना एक रोड है, उसके बाद सिहाला का रोड इसको टच कर रहा है, उसके बाद आप कहूटा रोड पे चले जाएं, कहूटा जो पाटक वाली साइड है वहाँ से इसको लिंक हो रहा है। जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी रोड के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बयान कर लूँ कि इस रोड पे ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हमने इसको वो की पसंद किया, हमने लोगों के लिए इसी चीज़ पे हम प्रोजेक्ट लेके आए। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं और मसाजिद हैं, इमाम बारगाह है। और अगर हमारे प्रोजेक्ट की उसकी मैं आपको बता दूं, हमारे प्रोजेक्ट जब आप क्रॉस कर लें
तकरीबन 5 से 10 मिनट के आप ड्राइव के उस पर अगर चले जाएं कहूटा की तरफ, आपको वहाँ पे प्राइवेट जो आजकल ये बसेज आई हुई हैं, ये आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, हाईएसेस वहाँ पे आपको अवेल हो जाती हैं, बहुत इजीली आपको वहाँ पे वो देखें, बाज़ार भी वहाँ पे हर सहूलत मिल जाती है। ठीक है। अच्छा सर, कोई कांटेक्ट नंबर आप बताएं कि अगर लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो किस नंबर पे आपसे अपना पर्सनल नंबर है वो है 0334 5206607, 0334 5206607, 24/7 ओपन है। और किसी भी टाइम कोई भी बंदा अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, कोई भाई हमारा, कोई बहन, कोई भी माँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हैं तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास आना चाह रहे हैं तो हम सबको 24/7 वेलकम करेंगे। अच्छा, अब मैं ज़ीशान साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप HCPL में एज अ सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स का काम आप करते हैं, सेल्स की डीलिंग करते हैं आप। ये जो नया प्रोजेक्ट है, इसमें ऐसी क्या ख़ास खूबी है जो इस मेन प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ बनाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका मैं बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम देने के लिए। बेसिकली देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस की होती है लोकेशन, उसकी प्राइम लोकेशन बहुत मैटर करती है। तो इस टाइम पे अगर आपको मैं बताऊं तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे आपका एक प्राइम लोकेशन है, आपका नया इस्लामाबाद बनने जा रहा है। अगर आप देखते हैं बैक पे G सेक्टर में, वहाँ पे आपको इतनी लोकेशंस की जगह पे ज़मीन लैंड्स नहीं मिलती। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जापान रोड, जैसे आदिल साहब ने बताया, उन्होंने बताया मेन एक्सप्रेस हाईवे से 8 किलोमीटर पे हम एक गेटेड कम्युनिटी बना रहे हैं, जिसमें हम आपको 1/2/2 अपार्टमेंट की मल्टीपल बिल्डिंग्स बना के देंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसका हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि इसका टोटल एरिया कितना है? सर टोटल 40 कनाल्स पे ही हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको मल्टीपल एमिनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और सर ये गेटेड कम्युनिटी होगी। जैसे आप लोग देखते हैं कि बेसिकली सब न्यू ट्रेंड आया है पूरे इस्लामाबाद में, आपको ये अभी तक फिलहाल कहीं नज़र नहीं आएगा। हम बड़ी ही प्राइम लोकेशन के तौर पर इतनी अच्छी आपके लिए नई आइडियल नई चीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले देखें किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस होती है सिक्योरिटी, कि क्या वो सिक्योर है कि नहीं है, ये फैमिली सिक्योर और नॉट, हम उस चीज़ को पहले फोकस किया हमने। तो इस लिहाज से आपको हम सिक्योरिटी पहले प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जो मेन आपकी एमिनिटीज़ होती हैं वो तो हम आपको प्रोवाइड करते ही करते हैं। उसके अलावा हम आपको रूफ टॉप्स पे सोलर पैनल्स लगा के देंगे, वहाँ पे हम आपको बच्चों के लिए किड्स प्लेइंग एरिया बना के देंगे। उसके अलावा हम आपको मस्जिद बना के देंगे, हाइपर मॉल्स बना के देंगे। तो डिफरेंट किस्म की एमिनिटीज़ हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, जितनी आपने ये फैसिलिटीज़ बता रही हैं, सबसे जो मुझे जिसने क्लिक किया है तो वो है सोलर पैनल। अब सोलर पैनल भी अगर आप इस तरह की फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में ये जो प्रोजेक्ट है वो एक आम जो इंसान है हमारी सोसाइटी में, उनकी पहुंच में तो ये नहीं होगा। सर देखिए, बहुत अच्छी आपने सवाल किया, लेकिन हम आपको एज ए मेंटेनेंस में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम आपसे मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे सोलर पैनल के बिहाफ पे। ठीक है। सो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट में देखिए, हमारे जैसे पहले ब्रीफली बताया गया था, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स भी है दे आर वेरी फ्रेंडली बजटेड प्लान्स। हम ये भी जो प्लान लेके आए ये भी वेरी बजटेड है यहाँ पे। ठीक है। 25 लाख का हमारा 1 स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 बेड 4.8 मिलियन का है, 48 लाख रुपए का। और जो हमारा 2 बेड अपार्टमेंट है वो तकरीबन 9.2 मिलियन का मिनिमम अपार्टमेंट है, जो आप 5 ईयर में प्लान में आप देख सकते हैं। सही है। तो सर ये 5 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स है, इसमें जो एडवांस होता है वो उसकी क्या परसेंट? देखिए सर, आजकल आपको पता है मुल्क के हालात, हर बंदा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में होता है, कोई पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, तो हम उनके लिए कस्टमाइज प्लान लेके आते हैं। ठीक है। आप कस्टमाइज से मुराद है कि अपनी मर्जी का प्लान बनवा सकते हैं, चाहे वो जो 10% अपनी डाउन पेमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 25% होती है, लेकिन अपनी मर्जी की कस्टमाइज करा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी हमारी आप डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दें, इंस्टॉलमेंट हमारी कम कर दें। कुछ लोग कहते हैं हमारी डाउन पेमेंट ज़्यादा कम हो जाए, हमारी इंस्टॉलमेंट बेशक ज़्यादा करा ले, तो हम उसके मुताबिक आपको लेके चलते हैं। तो सर ये मिनिमम जो डाउन पेमेंट है वो कितनी होगी? सर मिनिमम 5% से होती है। 5% में आप तो ये जो हैंड ओवर है, आप जो पोजेशन है वो कब आप? सर देखिए, उस पर हम आपको कैटेगराइज बता रहे हैं। देखिए, अब उस पर ये है कि जो हमारा मैक्सिमम प्लान है वो 5 ईयर्स का है और मिनिमम हमारा 2.5 ईयर्स का है, क्योंकि हमने ग्राउंड प्लस 2 के स्ट्रक्चर में बिल्डिंग बना ली है। स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आपको एक घर की तरह फीलिंग्स है। ठीक है। जैसे कि आप एक फैमिलीज होती है, कहती है यार हमें एक ऐसी फीलिंग आनी जैसे हम एक घर में रह रहे हैं। ठीक है। वी आर नॉट गो फॉर दैट कि हम आपको एक बिल्डिंग के अंदर आपको रिटेन करेंगे। आप अपनी मर्जी का प्लान करा सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनको 3 ईयर्स में चाहिए, तो वो बिल्डिंग हम 3 ईयर में आपको बना के देंगे, तो उनका 3 ईयर्स का प्लान होगा। लेकिन जो हमारा मेजर प्लान है वो दैट्स 5 ईयर्स का प्लान है, जिसमें हम आपको 3.5 ईयर या मैक्स 4 ईयर में हम आपको बिल्डिंग्स कंप्लीट करके जो हम आपसे रिमेनिंग 1.5 लेंगे वो हम आपको जो कमर्शियल बना के देंगे, प्लेइंग एरियाज बना के देंगे, उसके लिए हम आपसे थोड़ा टाइम लेंगे।
ٹھیک ہے سر. جس طرح آپ نے کہا کہ پوزیشن آپ دے دیں گے, جتنا بھی پلان ہوگا, کوئی لوگ ہوں گے جو 3 ایئرس کا کریں گے, کچھ 5 ایئرس کا کریں گے, تو اگر 3 ایئرس کا وہ پوزیشن یا آپ کا جو انسٹالمنٹ پلان ہوگا 3 ایئرس کا, تو اس میں کیا وہ 3 ایئرس کے بعد ہی آپ ان کو پوزیشن دیں گے جو ان کا پورا پلان ہوگا؟ دیکھیے اس سے پہلے نہیں دیکھیے, جب ہمارا ٹائم فریم ہوتا ہے 3 ایئرس کا, تو 3 ایئرس میں اپنی پیمنٹس کمپلیٹ کریں گے, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو اس پر باؤنڈیڈ ہو گئے, ہم ان کو 3 ایئرس میں ان کو پلان بنا کے دیں گے. ٹھیک ہے. اب تھوڑی بہت بات کریں, دیکھیے ہر بندے کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ اپنے, میں جو فرینکلی اسپیکنگ میں بتاؤں تو اپنے بچے کے فیوچر پلان کے لیے آپ ایک اچھا سے انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں. اس ٹائم پہ دیکھیں سونا کہاں جا رہا ہے, آپ آئی تھنک ایک عام بندے کی اپروچ سے بہت بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, تو آپ ایک 25 لاکھ کا ایک پلان اب لے کے اپنے لیے 25 لاکھ کا اپارٹمنٹ لیتے ہیں, اپنی بیٹی کو گفٹ کر سکتے ہیں, اس کو جہیز کو 2 روپے دے سکتے ہیں. دیکھیے ہاں ہوتا ہی ہے کہ آپ جہیز کے بنا پہ آپ ان کو زونا بھی دے دیتے ہیں, پراپرٹیز کے علاوہ بہت کچھ دیتے ہیں, لیکن وہ ان کے لیے ایسیڈ نہیں ہوتا. وہ نارملی کیا ہوتا ہے, ان کے پاس صرف اور صرف وہ لاکر میں رکھا جا چکا ہوتا ہے. لیکن یہ رینٹل ویلیو بہت اچھی ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ 2 کالجز 2 یونیورسٹیز جہاں پہ 18 سے 19 ہزار بچے پڑھتے ہیں, تو رینٹل ویلیو بہت اچھی ہے. آپ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو گفٹ کر کے, ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈال سکتے جو ہر مہینے آپ نے. اور ہماری اچھی بات یہ ہے سر کہ ہماری جتنی انسٹالمنٹ بھی ہے اسٹوڈیو کی یا 1 بیڈ کی, وہ دیز آر ان تھاؤزنڈس, ہم لاکھوں میں آپ سے نہیں لیتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ذیشان صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر راولپنڈی اسلام آباد میں پانی کا بہت زیادہ ایشوز ہے, تو یہاں پر کیا کوئی آپ نے اسپیشل کوئی کام کیا اس پر کہ تاکہ اس طرح کا جو ایشو ہے اسپیشلی پانی سے ریلیٹڈ تو وہ لوگوں کو فیس نہ کرنا پڑے؟ سر دیکھیے وہاں پہ ہم نے بورنگ بھی کرائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ہم 600 یونٹس تک بنانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹوٹل ہم 39 بلڈنگس بنائیں گے, جس میں 1 بیڈ کی 13 بلڈنگس, 2 بیڈ کی بھی 13 بلڈنگس, اور ہماری اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کی 13 بلڈنگس بنیں گے. تو اس لیے ڈیفینیٹلی ہم نے جو مین کاز ہوتا ہے وہ پانی کا ہوتا ہے. وہاں پہ الحمدللہ 24/7 پانی اویلیبل ہے. باقی ہم نے ٹینکرز کا بھی پرووائڈ کریں گے آپ کو, الگ سے اگر فار گاڈ فاربڈ جو ایشو نہیں, لیکن ادروائز وہاں پہ پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ جو بورنگ ہے جی وہ کتنا گہرائی میں جا کے؟ سر آلموسٹ 400+ بورنگ وہاں میں ہم نے کی ہوئی ہے, 3-4 جگہ پہ کی. اچھا, وہاں پہ آلریڈی میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو 100+ اسکوائر فٹ بھی جاتے ہیں, تو آپ کو پانی آرام سے وہاں ملتا ہے. 100 مطلب ہاں, مطلب وہاں پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا ذیشان صاحب, لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھوں گا جو کہ مین کوسچن ہے یہاں پہ, ایون راولپنڈی اسلام آباد کی سوسائٹیز میں لوگوں کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. یہ جو آپ کا نیا پروجیکٹ ہے CT اپروو ہے؟ سر دیکھیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو بھی سوسائٹیز بائی لاز آف CT ہے وہ آپ کی 100 کنال کی ہونی چاہیے, کیونکہ 100 کنال میں آپ جب ایک سوسائٹی بناتے ہیں اس میں آپ کو اسکول بھی بنانے پڑتے ہیں, اس میں آپ کو بینکس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ نے پلاٹس بھی دینے ہوتے ہیں, وہاں پہ کمرشل بنانا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے 40 کنالس میں آتی ہے, یہ لوکل باڈی میں آتی ہے, یہ انڈر CD نہیں آتا. اس میں آپ کے LOP جو ہوتا ہے, لے آف پلان ہوتا ہے, وہ آپ کا اپروڈ ہونا چاہیے. وہ ہم آپ کو, اور الحمدللہ ہمارا اپروڈ ہو چکا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سر یہاں پہ ایک سنگل اونر ہے. یہاں پہ وہ نہیں کہ ہم کہیں گے 3-4 ملٹی پلانرز بیٹھے ہیں یہاں پہ, یا ہمارے ڈفرینٹ قسم کے ہمارے اور قسم کے پروجیکٹس میں بیٹھے ہیں. نہیں, ہم وہی فوکس کرتے ہیں جو ہم نے بنانا ہوتا ہے. اور یہاں پہ سنگل اونر سے مراد ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کو اتھارٹی لیٹرز ملیں گے وہ آپ کو سنگل اونر کی سگنیچرز ملیں. یہاں پہ کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے اس میں. تو اس لحاظ سے آپ بالکل ریلیکس رہیں, ٹھیک ہے. ہم آپ کو وہ چیز دیں گے جو CDS Zone 5 میں آتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے جتنے پروجیکٹ ڈیلیورڈ ہو چکے ہیں, ہمارا ایسے کبھی کوئی کنسرن نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے جی ہمیں یہ میسج کلیئر ہو رہی ہے. تو ہم ان کا, ہمارا مین کاز ہے کہ ہم جو بندے اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں جن کے پاس لو بجٹڈ ہے, ان کو بھی ہم ایک اچھی سی فیملی کے مطابق دے کے وہاں پہ رہ سکیں. اچھا, لاسٹ میں کوئی ایک میسج لوگوں کے لیے, عوام کے لیے اس پروجیکٹ کے حوالے سے؟ سر دیکھیں, میں ہمیشہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کہیں بھی کوئی چیز خریدیں تو بیفور دیٹ لینے سے پہلے آپ کسی بھی ڈیولپر کی ہسٹری ضرور دیکھیں, ادھر ہی ڈیولپ سم تھنگ اور ناٹ, کیا اس نے کچھ پروجیکٹ بنایا کہ نہیں بنایا. تو الحمدللہ سر ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہم 12 سے 13 پروجیکٹ ڈیلیور کر چکے ہیں, وی آر ٹائملی ڈیلیور کر چکے ہیں. اور اس کے لیے میں ضرور کہوں گا, میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ ہر فیملی ممبر جس کے پاس 25 لاکھ روپیہ ہے, اپنی 6 سے 6.5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کر کے, مانا 20 سے 25 ہزار روپے قسط دے کے 5 سال کے اندر آپ ایک ایسٹ کا مالک بن سکتے ہیں, جو آپ کو 3-4 سال بعد ایک اچھے رینٹل ویلیو کے ساتھ آپ کے پیسے ریٹرن کر کے, تو یہ سمجھ لیں کہ آفٹر 3 یا 4 ایئرس بننے کے بعد آپ کے پیسے بھی ریٹرن ہو چکے ہوتے ہیں, اور ایک ایسٹ کے مالک بھی ہیں, اور آپ کو ہر مہینے 40,000 to 50,000 روپیز وہ اپارٹمنٹ آپ کو کما کے دے گا. ٹھیک ہے سر. ذیشان عقیل صاحب اور سید عادل حسین شاہ صاحب, آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ, آپ تشریف. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا اپنا ٹائم دیا, جزاک اللہ, بہت شکریہ. تھینک یو, اللہ حافظ. ناظرین, اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو خبرنامہ TV سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.